तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तन को सुखाकर पिंजर कर दे, रात दिन तुम ध्यान करो, तपस्या करो, लेकिन जब तक ज्ञानवान महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिला, आत्मज्ञान नहीं विचारा, तब तक जन्म मरण जरा व्याधि का चक्कर नहीं छूटता है। क्रोध से अंतःकरण में जलन होता है और द्रोह से वैर लेने की इच्छा होती, वैर पड़ा रहता है। तो वैर से भी अंतःकरण मलिन होता है और क्रोध से जलनात्मक वृत्ति होती है। तुलसीदास जी कहते कि निज प्रभु मैं देखहि जगत, कासै न करहि विरोध। सब में मेरा भगवान है, इस भाव को दृढ़ करने से क्रोध में जो जलनात्मक होती है वृत्ति वो शांत हो जाएगी। एक तो क्रोध होता है, अंतःकरण जलता है, दूसरा द्रोह में और क्रोध में क्या फर्क है? क्रोध में जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है और द्रोह में वैरात्मक वृत्ति पैदा होती है। तो वैर लेंगे तब लेंगे, लेकिन अभी तो हम अपने को ही वैर वृत्ति से खराब कर रहे हैं। क्रोध जिस पर करते उसका तो बिगड़ेगा कि न बिगड़ेगा भगवान जाने, लेकिन क्रोध के कारण हमारा हृदय अभी बिगड़ रहा है। इसीलिए आप अनुशासन करिए। जरा क्रोध की फूंक मारना हो तो हम सहमत है, हम मना नहीं करते, लेकिन अपने अंतःकरण को, अपने दिल को बिगाड़ कर अपना जो इस शरीर, ये शरीर तो मर जाएगा, जो सूक्ष्म शरीर दूसरे जन्मों में भी तुम्हारा साथी है, उस गहरे साथी को क्यों बिगाड़ना? अभिमान आसुरी संपदा है। ये सद्गुण होने पर भी भक्त को, ज्ञानी को अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर अभिमान है कि मुझ में सज्जनता है, तो हम सज्जनता, पूर्ण सज्जनता होगा तो सज्जनता का अभिमान नहीं आएगा, लेकिन सज्जनता से कुछ दूर होंगे तभी दिखेगा कि मेरे में ये सज्जनता है, मेरे में ये दानवीरता है, मेरे में ये सद्गुण है। जब तक अपने में सद्गुण दिखते तब तक वे सद्गुण ओतप्रोत नहीं हुए। जैसे आंख अपने को नहीं देखती है, आईना लाते दूर होती तब अपने को देखती है, ऐसे हम सद्गुणमय होते तो सद्गुण हमको नहीं दिखते। ऐसे कभी अपने दुर्गुण दिखे तो घबराओ नहीं, दुर्गुण दिखे तो खुश हो जाओ कि भगवान की कृपा है कि थोड़ा दुर्गुण से दूर होने का अवसर आया, तभी तो दुर्गुण दिख रहे हैं। तो दुर्गुण मुझ में है ऐसा समझकर अपने को दुर्गुणों की खाई में मत डालो, और सद्गुण मुझ में है ऐसा समझकर अपने को अभिमान की खाई पे अथवा अभिमान के शिखर पर मत चढ़ाओ। सद्गुण है तो भगवान के हैं, मुझ में है लेकिन दिए हुए भगवान के हैं, आपका अहंकार शांत रहेगा। दुर्गुण है तो मन में है, बुद्धि में है, सूक्ष्म शरीर में है, और दुर्गुण इसमें है, लेकिन मेरा आत्मा शुद्ध है, मैं शुद्ध का परमात्मा का सहारा लेकर इनकी अशुद्धि निकाल दूंगा, तो दुर्गुण आसानी से निकलेंगे। दुर्गुण अपने में मानकर निकालोगे तो बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, और निकलेंगे तो निकालने का अहंकार होगा कि अब मेरे में वो दुर्गुण नहीं है, मैं तो कोई ऐसा तैसा हूं क्या, ये लोग तो ऐसे हैं, मैं हूं नहीं। अपने में सद्गुण या दुर्गुण मत आरोपो। सद्गुण और दुर्गुण सूक्ष्म शरीर में है। अगर सद्गुण आए तो भगवान की कृपा है, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के बदलाहट को देखता है, उस अबदल आत्मा परमात्मा का प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुःखानां, प्रसादे सर्व दुःखानां, हानिरस्योपजायते, हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो यासु, प्रसन्न चेतसो यासु, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि पर्यवतिष्ठते। उस प्रसाद से चित्त में प्रसन्नता आती है। खुशी से प्रसन्नता बहुत ऊंची चीज है, इसलिए अपने जीवन में प्रसन्नता लाओ। श्रद्धा से, जप से, एकाग्रता से प्रसन्नता बढ़ती है। दूसरा एक प्रयोग है, सुबह खुली हवा में नथुनों से, दोनों नाकों से, दोनों नथुनों से गहरा श्वास लो, खूब गहरा श्वास लो,
और फिर मुंह से निकालो। कितना भी खिन्न अशांत आदमी होगा, उसको प्रसन्नता लाने का तरीका है गहरा श्वास ले और हृदय में राम राम जपे। राम के रकार से सूक्ष्म शरीर में सूर्य तत्व डेवलप होता है, राम के मकार से सूक्ष्म शरीर में चंद्र तत्व डेवलप होता है। जैसे सूरज और चंद्रमा की किरण से अन्न औषध पुष्ट होते हैं और हमारा शरीर पुष्ट होता है, ऐसे राम नाम से हमारा सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है, तो फिर इन विकारों के दबाव में नहीं दबता। श्वास लिया और भीतर राम राम जपे और फिर मुंह से श्वास छोड़ दिया, फिर श्वास लिया, भीतर 11 बार या 17, 15, 17, 18 बार राम राम जपे, फिर श्वास छोड़ा। थोड़े दिन के प्रयोग के बाद पता चल जाएगा कि स्वभाव में जो चिड़चिड़ियापन था या बार बार जरा जरा बात में जो क्रोधी हो जाते, जरा जरा बात में दुखी हो जाते, जरा जरा वातावरण में बीमार हो जाते, वो फिर कम होने लगेगा। दुर्बल कोई रोग पकड़ते, अति परिश्रम करते और मौसम बदलते और अति यात्रा करते तो सर्दी वर्दी तो संतों महात्मा को भी पकड़ लेती, जयराम जी बोलना पड़ेगा। लेकिन संत जानते कि सर्दी हमको नहीं पकड़ सकती। सर्दी ने स्थूल शरीर को पकड़ा है और क्रोध ने सूक्ष्म शरीर को पकड़ा है, निद्रा ने कारण शरीर को पकड़ा है। हमें पकड़ सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं, हम उसके हैं वो हमारा है। गौरव करना है तो ऐसा करो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं अल्लाह का हूं, अल्लाह मेरे हैं, मैं गॉड का हूं, गॉड मेरे हैं। बोले महाराज यार मैंने तो तेरे को दिल दे दिया, यार बोलते दिल दे दिया और नाश्ता करने गए, जेब में हाथ डालते दूसरे के तरफ इशारा करते तू दे दे। बोले चलो फलानी होटल में, एक होटल में बोर्ड लगा था, तुम खाओ पियो मजे से, पेमेंट करने की कोई चिंता न करो, बिल तुम्हारे पोतों से लिया जाएगा, बिल तुम्हारे पोते देंगे। यार को ले गए उस होटल में, खूब खाया पिया मजे से, क्योंकि बिल तो देना नहीं। अभी खाया, जो कुछ खाना पीना था ये वो सब लिया, खाया। बाहर निकले तो काउंटर वाले ने बिल दे दिया। बोले लिखा है बिल तुम्हारे पोते देंगे। बोले ठीक बात है, ये तो तुम्हारे दादा खा गए उसका बिल है, तुम्हारा बिल पोतों से लेंगे।